तो मजारों पे भारत में जाने का सिलसिला, जैसे बड़ी बड़ी दरगाहों पे चादरें चढ़ाते लोग। अब मैं सभी दरगाहों की बात नहीं करूं, कुछ दरगाहों की करूंगा। तो एक बंजारा वो कपड़े बेचने का काम करता था। तो सुबह सुबह जब वो अपने कपड़ों की गठड़ी बांधता था, तो जिस रास्ते से जाता था उसी रास्ते में एक मजार पड़ती थी, एक मजार, एक कोई होगा पीर। तो वो 10 रुपए चढ़ाता था वहां पे और अपना वहां के फकीर बाबा से आशीर्वाद लेता और अपनी कपड़ा बेचने की फेरी पे निकल जाता था। ऐसे करते करते उसका कारोबार खूब चलने लगा। मजार के फकीर बाबा को रोज 10 का नोट मिलने लगा। तो मजार का फकीर बाबा भी खुश हुआ। एक दिन फकीर बाबा के दिमाग में आया कि इस लड़के ने एक भी दिन मजार पे आना नहीं छोड़ा, रोज 10 का नोट दे के जाता है, इसको कुछ इनाम दे दूं। तो उसने कहा, बेटा ये मेरे पास गधा है, इसको ले जा। मेरे पास ये गधा है, इसको ले जा। और जो कपड़े की जो गठड़ी तू अपने सर पे, कंधे पे या कमर पे लेकर चलता, उसमें तेरा ये साथ देगा। वो गधे को ले गया। अब उसने गठड़ी और बड़ी बना ली, तो गधा है, तो सवारी मिल गई। वो गधे की पीठ पे रखे कपड़े का गट्ठर और बेचे। अब दुगना 10 गुना बिकने लगा। इतना बिका कि वह कुछ दिनों में बहुत बड़ा कारोबारी हो गया। और एक दिन गधा बीमार पड़ गया, वो मर गया। गधा साथ छोड़ गया। गधा साथ छोड़ गया। बंजारा रोने लगा। ऐसा गधा उसने देखा, अपने भी साथ कम देते, ऐसा गधा दे के गया। और दुनिया में एक मिसाल बड़ी फेमस है, दोस्त बनाओ गधे जैसे, शिकायत नहीं करेंगे। वो शिकायत नहीं करेंगे, उनको कितना भी तुम सता लो, लूट लो, मार लो, क्या शिकायत। गधे जो है, बुद्धिमान आ गया तो फिर तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। बुद्धिमानों से बचना चाहिए। अब गधा चला गया, बेचारे ने सोचा भाई गधा तो था पर सम्मान से विदा करूंगा। उसने कब्र खोदी, दफना दिया और उसके चारों ओर मोमबत्ती जला दी, अगरबत्ती जला दी, गुलाब की पत्तियां, गेंदे की पत्तियां बखेर दी। यानी एक जैसे इंसान को विदा करते उन्हें ऐसे विदा करा। अब उसी वक्त एक गांव से एक लड़का गुजर रहा था। उसका उस दिन एग्जाम था, नौकरी का एग्जाम था। और जिस दिन किसी का एग्जाम होता है, मुझे भी थोड़ा सा अनुभव है, जिस दिन किसी का कोई एग्जाम होता है वो कोई मंदिर मस्जिद नहीं छोड़ता जहां सर झुका के ना जाए। क्या पता किसकी बद्दुआ मिल जाए। उसने देखा भाई आज से पहले तो कोई ऐसी मजार ना देखी, नया नया कोई देवता आया है। बोला ये भी माथा टेक लो। उसने कहा बाबा मनोकामना पूरी करना, नौकरी का एग्जाम देने जा रहा हूं, पेपर देने जा रहा हूं, बस आशीर्वाद मिल जाए और पास हो जाओ। वो बंजारा बैठा बेचारा, वो उसकी खोपड़ी को देख रहा। अब वो इतना कहा और चला गया। और अगले दिन क्या हुआ, वही हुआ। वो तो उधर से नगाड़े ढोल बैंड बाजे बजा के पूरी यात्रा निकाल के ला रहा और लोगों से कह रहा कि इस मजार के कारण ही तो मेरी नौकरी लगी है, इस मजार के कारण मैं माथा ना टेकता और मेरा मैं पेपर में पास ना होता। इस मजार के कारण लोगों ने सोचा ये तो बड़ी अद्भुत है, शक्तिशाली, सारे लोग माथा टेकने लगे। अब बंजारा सोचे, मैंने हाथी की तो कहावत सुनी थी कि जिंदा 1 लाख का, मरा 1.25 लाख का, पर वो कहावत हाथी की नहीं, वो कहावत गधे की है कि जब था जिंदा तब माला माल, अब तो बेमिसाल, अब तो बैठे बैठे खाओ। पहले तो फेरी लगानी पड़ती थी, गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले जाना पड़ता था, कपड़ा ले लो कपड़ा ले लो। अब तो लोग खुद ही धन ला कर दे रहे,
कोई 10, कोई 20, कोई 50, कोई 100, रोज हजारों की इनकम। वाह गधे भाई, तेरा साथ तो अमर है, जीते जी भी और मरने के बाद ऐसा तो सबको मिले। अब वो जो पहली मजार थी जहां बंजारा जाता था, वो फकीर सोच रहा भाई सारे लोगों की लाइनें लगती थी, लाइनें टूटने लगी, कहीं दूसरा तो नहीं आ गया। वो जब घूमने लगा देखा तो वहां एक नई मजार खुल गई, वो भी मजार पे गया फकीर बाबा। और जब फकीर बाबा मजार पे गया, उसने उसी बंजारे को देखा, उसने पूछा बेटा तू क्या कर रहा? बोला हे प्रभु तू तो मेरे लिए वरदान दे के गया तू तो मुझे। बोला क्या वरदान? अरे वो जो तूने गधा दिया था मुझे, जब तक जिंदा था तब तक तो खूब धन कमाया उसने, और मर गया तो एफडी करा गया, एफडी कर दी। बोला मतलब क्या कहने का? बोला ये उसी गधे की तो मजार, यहाँ कोई सिद्ध पुरुष नहीं दबा, उसी गधे की मजार है जिस पे दुनिया आ रही है। बोला तो बेटा चिंता मत कर, और ज्यादा सोचने की बात नहीं है। अगर ये गधे की मजार है, जहां तो जाता था उस गधे की माँ की मजार है, वो भी कोई अलग नहीं थी। जहां तो जाता था वो इस गधे की माँ की मजार थी। तो भारत में मजारों का पता ही नहीं कौन दफनाया गया, और करे सिद्ध पुरुष हो गया, महापुरुष हो गया। ऐसा पाखंड दुनिया में भारत में चल रहा। ठीक है, बस 4 ईंट लगाई तुमने, मिट्टी का ढेर इकट्ठा कर दिया, तुम पूजने लगे। ये कोई पूजना होता है क्या? तो इतना सा संकेत दिया, टाइम मेरा हो गया। आप सभी को इस धम्म देशना और बौद्ध कथा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस परिवार को जिसने इस धम्म कथा को करवाने के लिए अपनी ईमानदारी की कमाई से, परिवार समाज के सहयोग से जो ये कथा का आयोजन किया, उस परिवार के लिए, उस समाज के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद के पात्र है। उनके लिए मेरी मनोकामना, मंगल कामना है कि वह जीवन में ऐसे ही धर्म के कार्य करते रहे, जिससे उनका भी और समाज का भी जीवन धन्य हो। और वही कहावत, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तुम भी बूंद बूंद के समान इस घड़े को कुआं बना दो। तो घड़ा बनाया, कुआं बना दो, कुआं बनेगा फिर इसका समुद्र बना दो। एक दिन पूरा भारत भूमि बुद्ध के ज्ञान से सुशोभित तो उठेगी, उसमें आपका भी नाम हो, आपकी पहचान हो, आपके गांव का नाम हो। नमो बुद्धाय, जय भीम।